वाले हो, शनि को मानने वाले हो, खाटू श्याम को मानने वाले हो, किसी की बुराई कर पाओगे आज के बाद? क्यों नहीं कर पाओगे? कागभूषुंडी जी की तरह क्यों नहीं कर पाओगे? भृंगी ऋषि की तरह क्यों नहीं कर पाओगे? बताओ। क्योंकि महा में जाके सब एक महा हो जाते हैं, एक काल काल हो जाते हैं, काल का काल में विलीन हो जाता है। चित्त महाशक्ति चित्ती रूपेण नमक के रूप में समुद्र में एक हो जाती है। ये बहुत बड़ा ज्ञान आज आपने पाया, आपने पुण्य प्राप्त कर रखा होगा। ये वेदों का ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान है, ये उस विश्वनाथ का ज्ञान है, उस काशी विश्वनाथ का ज्ञान है जहाँ जमीन खोदो तो आज भी शिवलिंग निकलते हैं। ये उस काशी विश्वनाथ का ज्ञान है, उस शिवलिंग का ज्ञान है जहाँ पर आप करेहला गांव में या ब्रज क्षेत्र में बहजा गांव में जमीन खोदी जाती है तो शिवलिंग निकलते हैं। शंकर माँ पार्वती की मूर्ति निकल रही है। उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता खोज ली, उन्होंने हुण काल का खोज लिया। जब और नीचे गए तो उन्होंने महाभारत काल की चीजें खोज ली, और जब 4500 साल पीछे की चीज खोज ली तो उन्होंने देखा कि ये तो शिवलिंग तब भी पूजे जाते थे। भगवान शंकर माँ पार्वती तब भी पूजी जाती थी, क्यों नहीं पूजी जाती थी? भगवान राम ने भी शिवलिंग बनाया और उसका नाम दिया रामेश्वरम। तुम छोटे बड़े बनाने में लगे हुए हो, राम छोटा शिव बड़े, शिव छोटे राम बड़े। अरे राम जी जब शिव महा में चले जाते हैं तो वो महाशिव हो जाते हैं, उसको पूछते हैं, और जब शिव राम को, वो शिव भी पूछते हैं राम जी को। कन्याकुमारी रामेश्वरम में बनाया था शिवलिंग लंका चढ़ाई चढ़ने से पहले, तो उन्होंने उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी। प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब कहा गया कि मैं राम शिव का दास। रामेश्वरम की व्याख्या करी। रामेश्वरम की व्याख्या क्या करी? रामस्य ईश्वरा यह सा, राम का जो ईश्वर है, इष्ट, वो शिव, उसको मैं मान रहा हूं। भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ बैठे हुए देख रहे हैं। माँ पार्वती कह रही आप तो राम जी को मानते हो, आपके इष्ट राम जी हैं, और वो तो कह रहे हैं रामस्य ईश्वरा या सा सह रामेश्वरम, ये रामेश्वर शिवलिंग। तो ये क्या है? हे पार्वती, कोई बड़ा छोटा नहीं है। वहां पे जाकर के राम जी भी विराट रूप हो जाते हैं, कृष्ण जी दिखला देते हैं विराट रूप। ऐसे ही जब राम जी ने मेरे को कहा तो मैं शिव, मैं शंकर शिव में जाके महाशिव यानी कि सदाशिव हो जाता हूँ, विराट रूप दिखा देता हूँ, अकाल दिखा देता हूँ। काल में ही अकाल है, अकाल में ही काल है। पार्वती, राम है ईश्वर यासा, ये सही व्याख्या है रामेश्वरम की। राम है ईश्वर है यासा, ये सही व्याख्या है रामेश्वरम की। कमाल है। पार्वती जी चकित। ये कह रहे हैं जो राम के ईश्वर है, वो राम जी कह रहे हैं जो राम जी के ईश्वर हैं शिव, और शिव क्या कह रहे हैं? जो शिव के ईश्वर है वो राम। तो हिंदुओं, आप क्यों देवी देवताओं में छोटे और बड़ा करने में लगे हुए हो काकभूषुंडी की तरह? क्या महाब्रह्मा के नाम से, क्या सदाशिव के नाम से तुम एक हो सकते हो कि नहीं? आज के बाद किसी के देवता को छोटा मत कहना। आज अगर इसे थोड़ा बहुत भी समझ लिया आपने तो किसी के भी भगवान को तुच्छ मत कहना, मत कहना, पाप लगेगा। काकभूषुंडी जी को पाप लगा तो शंकर भगवान को आना पड़ा। हे मूर्ख, तो उस गुरु का अपमान कर दिया तूने जिसने बच्चों की तरह अपने को तेरे को पाला, जिसने तेरा लालन पालन करा और जिसको शास्त्रों में सबसे ज्यादा अव्वल करा, तूने उस गुरु का अपमान करा। तूने उनको देखते ही आंखें मूंद ली। क्रोध में शंकर भगवान
अगर कोई गुरु का अपमान करता है तो शंकर भगवान क्रोधित हो जाते हैं, और शंकर भगवान जब क्रोधित हो जाते हैं तो उनका फिर आवेश कोई टाल नहीं सकता, जबरदस्त क्रोधित होगा। मैं क्या करूं, हरिजन द्विज देखे जड़ों, करऊं विष्णु कर द्रोह। मेरे मन में विद्रोह आता था, इसलिए है मेरे इष्ट, हे शंकर, मेरे मन में अपने गुरु के प्रति मान नहीं रहा, और जब वो शिव मंदिर में आए तो मैंने अपनी आंखें मूंद ली। आंखें मूंद ली तो ये मतलब थोड़ी था तू मनी मन, चल भाई तू नियम में था, शंकर जी की तू आराधना कर रहा है बैठा हुआ, नियम में था, मनी मन प्रणाम कर लेता। अरे तेरे गुरु को पता लग गया, अंतर्यामी है, गुरु घट घट अंतर्यामी, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, मेरे देवा सद्गुरु देवा, मेरे देवा सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा की, जय 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 गुरुदेव की, जय 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 गुरुदेव की, जय 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 गुरुदेव। अच्छा एक बात बताओ, इनको तो